एग्जिट पोल सामने आने के बाद राजस्थान में एक बात तो तय हो गई है कि इस बार यहां जोड़ तोड़ की सरकार बनानी पड़ सकती है। इसके लिए उन 21 सीटों पर इस बार सबकी नजरें होंगी जिन पर बीजेपी और कांग्रेस के बागी ताल ठोक रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की गहलोत सरकार बहुमत से एक सीट कम रह गई थी। इसके बाद 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर अशोक गहलोत ने राजस्थान में अपनी सरकार चलाई। इस बार भी एग्जिट पोल कुछ इसी तरह का इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के दोनों ही दलों के दमदार बागी चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां आरएलपी आजाद समाज पार्टी, बसपा समेत कई अन्य दलों के प्रत्याशियों ने भी भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती दी है। यही वजह है कि प्रदेश की 21 सीटें ऐसी हैं जिनके चुनाव परिणाम पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। राजस्थान में पिछली बार दूसरे दलों और निर्दलियों को मिलाकर कुल 27 विधायक विधानसभा में पहुंचे थे और सरकार बनते ही इनकी जरूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि कांग्रेस के पास खुद की 200 में से 100 ही सीटें थीं। आरएलडी के साथ गठबंधन था तो इसलिए बहुमत का आंकड़ा तो हो गया, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह का आंतरिक संघर्ष चला उसके चलते ये विधायक पूरे 5 साल अहम बने रहे। इस बार जिन सीटों पर बागी या दूसरे दलों के प्रत्याशी मजबूती से लड़े वहां मतदान का प्रतिशत भी अच्छा है। ये बता रहा है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने में इन प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत लगाई है। फीडबैक बता रहा है कि इस बार निर्दलियों और अन्य दलों के विधायकों की संख्या पिछली बार के मुकाबले कम रहने की संभावना है। इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि पिछली बार बसपा के 6 विधायक थे और बसपा का ट्रेंड रहा है कि वह एक चुनाव में अच्छा करती है और दूसरे में उसका प्रदर्शन डाउन चला जाता है। ऐसे में निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों की संख्या 20 के आसपास रह सकती है। अब हम उन सीटों की बात करेंगे जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे थे। पहली सीट है चित्तौड़गढ़। यहां मतदान का प्रतिशत 79.66 रहा है। यहां से भाजपा के मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या पार्टी के बागी हैं। जीते तो भाजपा के ही साथ जाने की संभावना है। दूसरी सीट बसेड़ी है। यहाँ मतदान का प्रतिशत 73.9 रहा है। यहाँ से कांग्रेस के मौजूदा विधायक और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी राम बैरवा बागी हैं। गहलोत फिर से सीएम बने तो शायद कांग्रेस के साथ चले जाएं। डीडी वाना की बात करें तो यहाँ मतदान का प्रतिशत 73.43 रहा। यहाँ से भाजपा सरकार में मंत्री रहे यूनुस खान बागी हैं। वसुंधरा राजे सीएम बनी तो भाजपा के साथ जाना तय माना जा रहा है। सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ मतदान का प्रतिशत 70.94 रहा है। यहाँ से भाजपा की पूर्व प्रत्याशी आशा मीणा बागी हैं। जीती तो भाजपा के साथ ही जा सकती हैं। लूणकरणसर की बात करें तो यहाँ मतदान का प्रतिशत 76.75 रहा है। यहाँ से पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल कांग्रेस के बागी हैं। जीते तो कांग्रेस के साथ ही बने रह सकते हैं। बाड़मेर की बात करें तो यहाँ मतदान का प्रतिशत 80.88 रहा है। यहाँ से भाजपा की पूर्व प्रत्याशी प्रियंका चौधरी बागी हैं। जीती तो भाजपा के साथ ही जा सकती हैं। नागौर में मतदान का प्रतिशत 68.77 रहा है। यहाँ पूर्व विधायक हबीबुर रहमान कांग्रेस के बागी हैं। ये कांग्रेस और भाजपा दोनों में रह चुके हैं, इसलिए जीतने पर किसी भी दल में जा सकते हैं। वहीं शाहपुरा की बात करें तो यहाँ मतदान प्रतिशत 72.32 रहा है। भीलवाड़ा जिले की सीट से पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल पार्टी के बागी हैं। वसुंधरा राजे सीएम बनी तो भाजपा के साथ जाने की संभावना बढ़ सकती है। इस तरह से जितनी भी सीटों पर बागी लड़ रहे थे वहां मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा है, इसलिए माना जा सकता है कि इन बागियों की जीत भी हो सकती है और ये बागी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए अभी से जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।